मोती, बाबू कैसा है अब? ठीक है, उसका ध्यान बांटने का प्रयास कर रहे हैं हम, परंतु फिर भी जब तक उसकी माता नहीं मिल जाती वो सामान्य नहीं हो पाएगा। क्या बीत रही होगी ना उस माँ पर जिसका बच्चा बिछड़ गया है। आप व्यतीत मत होइए जोधा, कान्हा की कृपा से शीघ्र ही उसकी माता का भी पता चल जाएगा। प्रणाम जोधा बेगम, हरम की कुछ हिंदू दासियां आपसे मिलना चाहती हैं। हमसे? भेजो उन्हें। ये हिंदू दासियां हमसे क्यों मिलना चाहती हैं? प्रणाम जोधा बेगम। आप सब लोग यहाँ पर? हम सब आपको धन्यवाद कहने आए हैं। धन्यवाद? किस बात के लिए? इतना बड़ा उपकार करने के बाद भी आप अनजान बन रही हैं। ये आपका बड़प्पन है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुगल हरम में रहते हुए हमें अपने इष्ट देवता की पूजा करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, जिस भांति आपने कृष्ण की मूर्ति हम दासियों के कक्ष में भिजवाई, हमारे आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। आपके कारण हम हिंदू दासियों को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने का अधिकार मिला। ये क्या कह रही हैं आप सब? हमने तो कोई मूर्तियाँ नहीं भिजवाई। परंतु कल रात्रि हर हिंदू दासी के कक्ष से मूर्ति मिली। आपके अतिरिक्त कौन है जो हमारे हित का इतना ध्यान रख सकता है? प्रश्न ये है जोधा, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर किसने किया? हे अम्बे माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और ये कार्य कर कर आपका नाम कलंकित करना चाहता हो, ताकि हरम के नए मालकिन औहदेदार के चयन के लिए इससे आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर आपको दोषी बना सके। मोतीबाई ठीक कहती है। अवश्य ये काम किसी ने जानबूझकर किया है ताकि आपके ऊपर लांछन लगा सके। अवश्य ये कार्य उनमें से किसी ने किया है जो ये चाहते हैं हरम रुकैया बेगम के अधिकार में ही रहे। हाँ जोधा बेगम, ये आपके विरुद्ध षड्यंत्र है। हम कभी नहीं चाहते कि आपका नाम खराब हो। हम सच में चाहते हैं कि आप हरम का कार्यभार संभालें। हम मूर्तियाँ लौटा देंगे। हम आप सबको एक वचन देते हैं, एक दिन इसी हरम में आपको अपने इष्ट की पूजा करने की अनुमति अवश्य मिलेगी। आपके साथ मान और सम्मान का व्यवहार किया जाएगा, परंतु तब तक हमारा कक्ष और हमारे कान्हा का द्वार आप लोगों के लिए सदा खुला है। कान्हा की मूर्ति चाहे अनेक हो, परंतु होते तो कान्हा एक ही है ना। इसलिए जब भी आपका मन करे आप हमारे कक्ष में आकर कान्हा जी की आराधना कर सकती हैं। धन्यवाद जोधा बेगम। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक माल, गोदाम, कारखाने और अस्तबल के हिसाब हमने अपने हाथ में ले लिए हैं। पुराने हिसाबों की भी जांच चल रही है और गड़बड़ियों के छानबीन के हुक्म भी दे दिए हैं हमने। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। भरे दीवाने खास में दखल देने का सबब? हुजूर, हरम में एक अजब सा मामला पेश आया है। आखिरकार ऐसा क्या मामला है जो तुमने मेरे दरबार में आने की जरूरत समझी? कुछ हिंदू बांधियों के हुजरे से उनके भगवान की मूर्तियाँ बरामद हुई हैं। कुछ पता चला ये मूर्तियाँ आई कहाँ से? पक्का सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन दबी आवाज में ये अफवाह है कि ये मूर्तियाँ जोधा बेगम के जरिए वहाँ लाई गई हैं। अभी अभी जोधा बेगम ने हरम को अपने इख्तियार में लाने का मन बनाया है। ऐसे में मूर्तियों का मिलना माना जा रहा है कि कुछ हिंदू दासियों को अपनी ओर खींचने के लिए जोधा बेगम ने ये कदम उठाया हो। ऐसा हो सकता है, अल्लाह ही जाने सच क्या है। जाओ अदका साहब, आप आगे की कार्रवाई संभालिए, हम इस मामले को संभालते हैं। जी हुजूर। और समझ गए होंगे जोधा बेगम हम यहाँ क्यों आए? जी। तो फिर बताइए हमें, हरम में हिंदू बांधियों के हुजर में वो मूर्तियाँ किसने रखवाई जोधा बेगम? शहंशाह, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं, लेकिन हरम में अफवाह है कि हिंदू बांधियों का साथ पाने के लिए शायद आपने ये कदम उठाया होगा। क्या आपको लगता है कि हरम के मालकिन औहदेदार बनने के लिए हम ऐसा करेंगे? पहली बात, हरम के लोगों के कहने के कारण ही इस उत्तरदायित्व को उठाने के लिए हम तैयार हुए हैं। और दूसरी बात, यदि हरम के लोगों को हमें अपने पक्ष में करना होगा तो हमारे पास और भी उपाय हैं। धर्म और भावनाओं का सहारा लेने की ओछी बात तो हम सोच भी नहीं सकते हैं शहंशाह। और फिर हम मुगल नियम को भी अच्छे से जानते हैं। हम फिर से कहेंगे जोधा बेगम, हमें आप पर शक नहीं है। हम यकीन से कह सकते हैं कि आप ऐसी ओछी हरकत नहीं करेंगे, इसलिए हमने आपको दीवानी खास में तलब भी नहीं किया। यहाँ खुद आए इस मामले पर आपसे रूबरू होने।
लेकिन अब हम जानना चाहेंगे जोधा बेगम कि आपको क्या लगता है कि ये हरकत किसने की होगी? हमें नहीं पता शहंशाह। वाकई अब जानती नहीं है या हमें बताना नहीं चाहती? हमें केवल अपने बारे में कहने का अधिकार है। किसने किया होगा या कोई क्या कर सकता है, ये सब हम नहीं जानते और इन सब बातों में हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तुम इस मामले की तफ्तीश खुद कर लेंगे जोधा बेगम। शुक्रिया। इजाजत चाहते हैं। अब तक ये साबित भी नहीं हुआ है कि ये सब जोधा बेगम ने किया है। तो आप ही बताइए मलिका आजम, ऐसा कौन कर सकता है? इस हरम में जोधा बेगम एक अकेली हिंदू बेगम है। हमें यकीन नहीं होता है कि ऐसा ओछा कदम जोधा बेगम कैसे उठा सकती है। बेगम सलीमा, सियासत में ताकत हासिल करने के लिए लोग अक्सर ऐसे कदम उठाते हैं, और वैसे भी ये जो कुछ भी हुआ है वो मुगल कानून को बदलना है, और ये हक सिर्फ और सिर्फ शहंशाह का है, किसी बेगम का नहीं। मैं सोची हरकत पर आप सबसे तकरीर करना चाहेंगे। यकीनन ये हम सब के लिए बहुत शर्मनाक बात है, इसलिए जानना चाहते हैं कि इस मामले को लेकर अब सबकी क्या राय है। जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ शहंशाह। हिंदू बांधियों की हमदर्दी और साथ पाने के लिए इतनी गहरी चाल चलना बहुत ही शर्मनाक है। किस लिहाज से आप इस नतीजे पर पहुंच गई हैं? ये जो कुछ भी हुआ वो हिंदू बांधियों की हमदर्दी पाने के लिए हुआ। तो आप ही बताइए शहंशाह, इसकी और क्या वजह हो सकती है? हरम में बांदियों को तीमारदारी और खिदमत के लिए रखा जाता है, और उन्हें इस तरह के हक देना मतलब बेगमात के हक को खत्म करना। और एक बार कायदा बदल गया तो कहीं ये आदत ना हो जाए। कोई कायदा नहीं बदला गया है रुकैया बेगम, क्योंकि सिर्फ हम ही कायदे बनाते और बदलते हैं। अगर कुछ हुआ है तो वो कायदों को तोड़ने की कोशिश की गई है, और अहम मुद्दा ये है कि ये किसने किया और क्यों किया। वो कौन है जिसने मुगल कायदों को ठेस पहुंचाने की गुस्ताखी की है? हम किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वो कौन है जिसने हरम में मूर्तियां रखवाई हैं? गुस्ताखी माफ शहंशाह, लेकिन ये काम वही करेगा जिसे इस काम से कोई फायदा हो, और ये काम जोधा बेगम का ही हो सकता है। जरा सांस भी ले लीजिए बात करते वक्त, और जरा गौर फरमाइए कि हरम की तमाम मुगल बेगमात ने ही जोधा बेगम का नाम सुझाया है। मगर जोधा बेगम के अलावा ये मूर्तियाँ कोई क्यों मंगवाएगा? क्या इस बात का आपके पास कोई सबूत है? अगर सबूत है तो हमारे सामने पेश करिए। बताइए, कोई सबूत है आपके पास? अगर सबूत नहीं है तो हम इस दलील को खारिज करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हरम की तमाम मुगल बेगमात ने ही ये चाहा है कि जोधा बेगम हरम की जिम्मेदारी संभालें, जबकि इन सब में से हिंदू बादियों की गिनती बहुत कम है। तो फिर इंतखाब के वक्त जोधा बेगम क्यों ऐसी नादानी करेंगी? वो क्यों चंद हिंदू बादियों के लिए इतनी तादाद में मुगल बेगमात का साथ खोना चाहेंगी? और शायद आप लोग जोधा बेगम को अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं,
और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जोधा बेगम कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगी। और नहीं ऐसी हरकत के बारे में कभी सोचेंगी। मगर हुजूर, हम बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हो, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बीच में बोले। हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि अगर जिसने ये हरकत की है, अगर वो आप में से कोई है, तो चाहे वो अकेले में अपना एक बाले गुनाह कर सकता है, हम शायद उसे माफ भी करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो शख्स एक तरह से शहंशाह को ललकार रहा है, और शहंशाह को ललकारने का अंजाम आप सब बखूबी जानते हैं।